राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी सादगी और आम आदमी छवि के लिए जाने जाते हैं। शुक्रवार को उन्होंने इसे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सबको चौंका दिया। आज जब पूरे देश और प्रदेश में ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। राजस्थान के बीकानेर का जोशी संयुक्त परिवार का एक बड़ा उदाहरण है। बदलते दौर में संयुक्त परिवारों की परंपरा लगातार कमजोर होती जा रही है, पर बीकानेर का जोशी परिवार आज भी संयुक्त परिवार का एक बड़ा मिसाल है। अलवर अगस्त में शुरू होने वाले भरतृहरि मेले में इस बार श्रद्धालुओं को पहुंचने में परेशानी नहीं होगी। पीडब्ल्यूडी कुशालगढ़ मोड़ से थैंक यू बोर्ड तक सड़क बनाने जा रहा है, साथ ही जर्जर पुलिया भी बनाई जाएगी। ऐसे में श्रद्धालुओं की राह आसान होगी। यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के इरादे से सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी सार्वजनिक परिवहन से जुड़े वाहन को तब तक फिटनेस सर्टिफिकेट या परमिट जारी नहीं किया जाए जब तक कि यह सुनिश्चित नहीं हो जाए। सवाई माधोपुर शिक्षा को लेकर सरकार के बड़े बड़े दावे और योजनाएं गांवों तक पहुंचने का दावा करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। जीनापुर पंचायत के नीमली खुर्द गांव का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इसका सबसे ताजा उदाहरण है। राज्य सरकार ने किसानों के हित में मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दी है। यह जानकारी भूमि विकास बैंक के सचिव एवं उप रजिस्ट्रार सुधीर भट्ट ने दी। राजस्थान की राजनीति के पितामह कहे जाने वाले भैरों सिंह शेखावत को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बेहद भावुक और आक्रामक पोस्ट साझा करते हुए सीधे भाजपा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हनुमागढ़ राजस्थान के हनुमागढ़ जिले में नाबालिग का अपहरण और बलात्कार के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल कारावास की सजाएं सुनाई। साथ ही दोषी पर कुल 1,32,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जो अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। नागौर जिले के बड़ी खाटू कस्बे में धार्मिक सौहार्द और भाईचारे की ऐसी मिसाल देखने को मिली है जिसकी पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। कस्बे की पहाड़ी पर स्थित चामुंडा माता एवं हुडा वाली माता मंदिर तक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खाटू श्याम जी सीकर राजस्थान के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू धाम में उस समय मातम पसर गया जब बाबा श्याम के दर्शनों की अभिलाषा लेकर जा रहे श्रद्धालु एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। रिंगस खाटू मार्ग पर शुक्रवार की सुबह एक कैंपर और सवारी गाड़ी के बीच हुई। राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश के अजमेर जिले में स्थित JLN अस्पताल की सूरत अब पूरी तरह बदलने वाली है। जल्द ही यहां मरीजों का इलाज किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल या महानगरों की तर्ज पर अत्याधुनिक मशीनों द्वारा किया जाएगा। जयपुर सुबह ऑफिस की जल्दी स्कूल बसों की कतार, हर चौराहे पर लंबा जाम और आसमान में धुएं की परत। गुलाबी नगर की पहचान अब धीरे धीरे ट्रैफिक और प्रदूषण के बोझ तले दबती जा रही है। ऐसे समय में व्हीकल रेस्ट डे केवल पेट्रोल डीजल की बचत के साथ शहर को राहत देने। बाड़मेर जिले के बाखासर थाना क्षेत्र के साता गांव में गुरुवार को जमीन के रुपए नहीं मिलने से परेशान एक किसान ने आरोपी के घर के आगे खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। घटना में किसान करीब 90% तक झुलस गया। सिरोही राजस्थान के सिरोही जिले के सिरोडी गांव के हर्षित संघवी इन दिनों पूरे जैन समाज में चर्चा का विषय बने हुए हैं। 30 वर्षीय हर्षित कुमार संघवी ने सांसारिक जीवन छोड़कर संयम के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है। हर्षित की दीक्षा 27 जून 2026 को होगी। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या घर में शादी ब्याह के लिए ज्वेलरी बनवानी है तो आज आपके लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। कमोडिटी मार्केट से लेकर जयपुर के स्थानीय सराफा बाजार तक आज सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। जयपुर वित्त विभाग की समीक्षा बैठक शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी निवास की अध्यक्षता में आयोजित हुई। वित्त विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश की राजस्व स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रह वसूली प्रक्रिया, जालोर नेशनल हाईवे 325 के जालोर बाईपास का निर्माण कार्य डामर की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण अधर में लटक गया है। इस महत्वपूर्ण 14 किलोमीटर लंबे बाईपास के डामरीकरण के लिए लगभग 100 टन डामर की आवश्यकता है।
जोधपुर उपभोक्ताओं को कम पेट्रोल डीजल देने की शिकायतों के बीच जयपुर से आई विधिक माप विज्ञान विभाग की टीम ने गुरुवार को दूसरे दिन भी जोधपुर में औचक जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान 3 पेट्रोल पंपों पर गंभीर गड़बड़ी पकड़ी गई। केकड़ी सावर नगर पालिका के निवर्तमान पालिकाध्यक्ष विश्वजीत सिंह शक्तावत ने केकड़ी को पुन जिला बनाने सहित क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर 18 मई से जयपुर तक पैदल कूच करने की घोषणा की है। केकड़ी के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में शक्तावत ने कहा, नीट पेपर लीक मामले में कंसल्टेंसी की भूमिका सामने आने के बाद एक बार फिर देश भर में तेजी से फैल रहे कंसल्टेंसी नेटवर्क पर सवाल खड़े हो गए हैं। जाली अंक तालिका से लेकर भर्ती परीक्षाओं और अब मेडिकल प्रवेश परीक्षा तक में कथित रूप से कंसल्टेंट्स की संलिप्तता सामने। नीट एनईटी परीक्षा में सामने आ रहे फर्जीवाड़े और धांधली के बीच एक ऐसा चौंकाने वाला सच सामने आया है जिसने पूरी शिक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। जयपुर के जम्बारामगढ़ के रहने वाले दिनेश बिवाल ने अपने बेटे ऋषि बिवाल को डॉक्टर बनाने के लिए सोजत पाली सोजत रोड थाना क्षेत्र के रामासनी सांदवान गांव में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले 12 साल के मासूम आरिफ की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बालक का शव शाम को गांव के पास जंगल में तालाब किनारे लहूलुहान हालत में मिला। अजमेर दरगाह क्षेत्र में गुरुवार रात छोटी ओसवाल स्कूल के पास सड़क किनारे मिली 1 महीने की मासूम बालिका ने हर संवेदनशील दिल को झकझोर दिया। पीठ पर बड़ी गांठ और बड़े सिर जैसी शारीरिक विकृतियों से जूझ रही बच्ची को किसी ने अंधेरे में यूं छोड़ा। जयपुर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए राज्य में 2 लाख से अधिक रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर लिए हैं। करीब 26 माह पहले शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना ने अब प्रदेश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्वच्छ